तो बच्चों क्लास 8 असाइनमेंट 3.1 का प्राची बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं फर्स्ट पार्ट में 9, 8 और 10। ठीक है, इससे हमें बताना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। अब बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट बताने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है बच्चों जो 90 डिग्री के एंगल पे ट्राइंगल पे अप्लाई होती है थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आपको पता होगा ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये थ्योरम जो होती है वो ये कहती है जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। मैं फार्मूला लिखूंगी तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, साइड्स आपको अच्छी तरह से मालूम है ट्राइंगल की साइड्स कौन सी होती है, एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है, फार्मूला इसमें ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है और हमें सबसे बड़ा नंबर उसी साइड के लिए लेना है, यानी कि एच के लिए मैं लूँगी 10। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। एच की जगह पे मैं लिखूँगी 10, 10 की पावर 2 इक्वल टू पी और बी में से हम कुछ भी ले सकते हैं, 9 और 8 में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं पी के लिए लेती हूँ 8 स्क्वायर प्लस बी के लिए लेती हूँ 9 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 ज़ा 64, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 ज़ा 81। अब मैं 64 और 81 को ऐड कर लूँगी तो ये हो जाएगा बच्चों 100 इक्वल टू 145, जो कि इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल। तो बस हमें यही शो करना है, अगर यहाँ पर ये नंबर इक्वल आ जाते हैं तो ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, या जिस तरह से भी आपके टीचर ने स्कूल में लिखवाया है किस तरह से आपको आंसर लिखना है आप उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, किस तरह से आप लिख दोगे। इक्वल नहीं है तो ये लिखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है 4, 3 और 5। ठीक है, फार्मूला आपका वही लगेगा, एच स्क्वायर वाला। लिख देती हूँ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप बी या पी में से कुछ भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एच की जगह पे आपने बड़ा नंबर लेना है और पी और बी की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 ज़ा 25, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16। 9 और 16 का ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ गया बच्चों 25 इक्वल टू 25। तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल टू के दोनों साइड नंबर सेम आ जाते हैं तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। बहुत ही ईजी है निकालना, आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हो। तो देख लो, फर्स्ट पार्ट में नहीं आया पाइथागोरन ट्रिपलेट और सेकंड पार्ट में आया है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में दिया है बच्चों 6, 8 और 10। फॉर्मूला वही लगेगा एच स्क्वायर इक्वल टू, और एच हमें क्या लेना है 10, बड़ा नंबर लेना है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच बड़ा नंबर यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 है, और बी का स्क्वायर मैं कुछ भी ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ या 8 ले सकती हूँ। तो मैं ले लेती हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 36 और 64 आ जाएगा बच्चों 100। ठीक है, तो फिर से मेरा आ गया 100 इक्वल टू 100, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये भी हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान था, बहुत ईजी था, सिर्फ आपको याद रखना है। अगर तुम्हारी मैम स्कूल की इस तरह से करवाती हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से फार्मूला लगा सकते हो। अगर आपको साइड्स ए बी सी के इक्वल करनी है तो आप ए बी सी करके कर सकते हो। तरीका कोई भी करो, मेथड यही है। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इनका आंसर निकल जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।